सांवली लड़की की कहानी। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। अब सभी लोग खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी और ननद के साथ सिमटी शुक्ली बैठी हुई थी। इधर उधर की बातें चल रही थीं। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो तुम धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद हैं, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो कहते घर में रहने, ऑफिस में जल्दी आने और धूप में कब निकलने की हिदायत मिलने लगी। आकाश भी जब फ़ोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, नेहा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी के अरमान है कि उनकी बहू मिल्की वाइट हो। अब भाभी तो है, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती है मान लो ना, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी है, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तू किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर नेहा चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी ठीक ही कह रही हैं। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सासू माँ और आकाश का यह प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा यह सब इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर वह चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था लगाने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी के एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि पार्लर होते हुए पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर कहा, ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर नेहा नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलबे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए नेहा से बोली, ना रंग है ना रूप है, फिर तुम किस बात पर घमंड है? हमने अपने से नीचे घर में रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी वहां आ गया। हल्ला सुनकर और नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं है मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जैसे रईस तो नहीं है, मगर उनके इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझे, उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं। और आकाश, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो उनका वेल डेकोरेट होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपने होने वाले सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हाल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह।